दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू इंक्रीज योर थिंकेबिलिटी, मेन के अपनी सोचने की सलाहियत को कैसे बढ़ाया जाए। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुनिया का हर पर्सन अपने ब्रेन का 100% इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ लोग सुपर इंटेलिजेंट कहलाते हैं और कुछ लोग एवरेज पर्सन बन के ही रह जाते हैं। दोस्तों इसके पीछे एक ही रीज़न और वो रीज़न है हमारी थिंकबिलिटी। मेन के जो लोग अपनी थिंकबिलिटी को बढ़ा लेते हैं वो सुपर इंटेलिजेंट कहलाते हैं, और जो लोग अपनी थिंकबिलिटी को नहीं बढ़ा पाते वो हमेशा एवरेज पर्सन बन के ही रह जाते हैं। अगर आप भी अपनी थिंकबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि मेरी सोचने की सलाहियत पहले से ज्यादा हो जाए और मैं अपनी फील्ड में रह के पहले से बेटर परफॉर्म करूं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम 4 ऐसे साइंटिफिक मेथड आपसे शेयर करने वाले हैं जिनको खुद पे इम्प्लीमेंट करके आप अपनी थिंकबिलिटी को इजीली बढ़ा सकते हैं। तो चलो बगैर टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, whenever you want to think about something big, so sit down with the pen and paper। मेन के जब भी आप कुछ बड़ा सोचना चाहो तो फिर पेन और पेपर लेके बैठ जाओ। दोस्तों कुछ लोग सोचते हैं कि टॉयलेट में बैठे बैठे अच्छे थॉट्स आते हैं, और कुछ लोग सोचते हैं कि रात को सोने से पहले अच्छे थॉट्स आते हैं, और कुछ लोग सोचते हैं कि नहाते वक्त अच्छे थॉट्स आते हैं। लेकिन दोस्तों साइंटिफिक अगर इसको देखा जाए तो रिसर्च ये कहता है कि जब आप पेन एंड पेपर लेके बैठते हैं तो फिर आपको अच्छे थॉट्स आते हैं। आप जो भी करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हैं, तो आप पेन और पेपर लेके बैठ जाएं एंड आपके माइंड में जो भी थॉट्स आते हैं उनको लिखें। तो लिखते हुए आप ये फील कर पाएंगे कि नॉर्मली सोचने और पेन और पेपर लेके सोचने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। यहाँ आप एक इंजीनियर की एग्जाम्पल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक इंजीनियर से पूछा कि मेरे पास 4 मरले का प्लॉट है और मैं अपने लिए वहाँ एक घर तैयार करना चाहता हूँ, तो वह इंजीनियर आपको सिंपली बताने की बजाय पेन और पेपर लेके बैठ जाएगा और 3 से 4 नक्शे तैयार करने के बाद आपको बोलेगा कि आप चेक करें आप किस तरह का घर तैयार करना चाहते हैं। बेशक वो इंजीनियर ये चीजें पहले से जानता है, लेकिन जब वो पेन और पेपर लेके बैठता है तो हर चीज को सोच के अच्छे से अपने पेन की मदद से पेपर पे उतार देता है। इसलिए आप भी जब भी कुछ बड़ा सोचने बैठो तो पेन और पेपर लेके बैठो। नंबर 2, ऑलवेज यूज योर पावर ऑफ साइलेंस व्हेन थिंकिंग अबाउट एनीथिंग। मेन के कुछ भी सोचते वक्त हमेशा अपनी पावर ऑफ साइलेंस का इस्तेमाल करो, क्योंकि जब साइंटिफिक तरीके से रिसर्च किया गया तो पता चला कि जब आप साइलेंट रहते हैं तो आपका ब्रेन ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करता है, और जब आप बोलते हैं तो आपके ब्रेन की एनर्जी वेस्ट होती है, आपका ब्रेन यूज होता है। दोस्तों आपने नोट किया होगा कि जब आप कुछ सोच रहे होते हैं तो फॉर एग्जाम्पल आपके किसी फैमिली मेंबर ने आपको आवाज दी कि यार वो फलां चीज कहाँ पड़ी है, तो आपने उनको सिर्फ इतना बताया कि फलां चीज फलां जगह पे पड़ी है, वहां से जाकर ले लो। तो सिर्फ इतना बोलने के बाद अगेन जब आप अपने थॉट प्रोसेस पे वापस आते हैं तो मोस्टली हमारे साथ ऐसा होता है कि हम खुद को ये कहना शुरू कर देते हैं कि यार मैं क्या सोच रहा था। इसलिए अगर आप अपनी थिंकबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो फिर साइलेंट रहना सीखो। छोड़ दो दिन भर फालतू बातें करना, बिल्कुल बंद कर दो। सिर्फ कुछ दिन के लिए ट्राई करके देखो, इंशाल्लाह आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नंबर 3, यूज मिनिमम रिसोर्सेज टू इंक्रीज योर थिंकबिलिटी। मेन के अपनी थिंकबिलिटी को बढ़ाने के लिए कम से कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अपनी थिंकबिलिटी को बढ़ाने के लिए कम से कम रिसोर्सेज का क्या ताल्लुक, तो दोस्तों ताल्लुक बिल्कुल है, क्योंकि आज की डेट में हमने कुछ भी प्लस माइनस करना हो तो हम फटाफट कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं कि कहीं हमारे ब्रेन पर थोड़ा बोझ न पड़ जाए। तो दोस्तों एक चीज आप लिख कर रख लें कि जितना आप अपने ब्रेन पे बोझ डालोगे, जितना आप अपने ब्रेन का ज्यादा यूज करोगे, आपकी थिंकबिलिटी उतनी ही जल्दी इंक्रीज होगी। दोस्तों आपने नोट किया होगा कि आज की डेट में हमने कुछ भी पता करना हो तो पहले हम गूगल पे जाते हैं, फिर यूट्यूब पे, या फिर तरह तरह की बुक्स पढ़ने लग जाते हैं अपने छोटे से प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने के लिए। अरे भाई पहले खुद तो अपना थोड़ा सा दिमाग लड़ाओ, पहले खुद पूरी कोशिश करो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, एंड फिर किसी दूसरी जगह पे जाओ। और पता है जब हम हर जगह पे चेक कर लेते हैं तो फिर हमें समझ ही नहीं आता कि कौन सा ठीक है और कौन सा गलत, किसने ठीक से गाइड किया है और किसने ठीक से गाइड नहीं किया। इसलिए पहले थोड़ा सा अपने ब्रेन पे जोर दें एंड सोचें कि ये कैसे मुमकिन है, और जब आप ऐसा करना शुरू कर देंगे तो ये आपकी हैबिट बन जाएगी और फिर आप इजीली अपनी थिंकबिलिटी को इंक्रीज कर सकेंगे। नंबर 4, स्टॉप मल्टीटास्किंग एंड जस्ट डू वन थिंग एट अ टाइम। मेन के मल्टीटास्किंग करना बंद करें और सिर्फ एक वक्त में एक काम ही करें। दोस्तों अगर साइंटिफिक नजरिए से देखा जाए तो हमारा ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं। आपने एक चीज तो नोट की होगी कि बहुत से स्टूडेंट स्टडी के साथ साथ मोबाइल यूज करते हैं,
बहुत से स्टूडेंट स्टडी के साथ साथ टीवी देखते हैं और बहुत से स्टूडेंट स्टडी के साथ साथ म्यूजिक सुनते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि बहुत से लोग ड्राइव करते वक्त अपना मोबाइल यूज करते हैं। या अक्सर आपने अपने माँ बाप से ये सुना होगा कि खाना खाते वक्त टीवी नहीं देखते, खाना खाते वक्त मोबाइल का यूज नहीं करते, खाना खाते वक्त बातें नहीं करते। तो क्या आपने कभी सोचा है कि इन सारी बातों में कोई लॉजिक है? तो इसका आंसर है कि जी बिल्कुल, इन सारी बातों में लॉजिक है। फॉर एग्जाम्पल, आप तीर अंदाजी कर रहे हैं तो जरा सा भी आपका ध्यान इधर उधर हटा, जरा सा भी आपका फोकस डगमगाया, तो क्या आप सही जगह पर निशाना लगा सकेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं। इसलिए अपनी थिंकिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए एक वक्त में सिर्फ एक काम ही करें, ताकि जो भी काम आप कर रहे हैं उस पे आपका पूरे का पूरा फोकस बना रहे। जी तो दोस्तों, ये थे आज के साइंटिफिक 4 मेथड्स जिनकी मदद से आप अपनी थिंकिबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि बहुत सारा दमदार और क्वालिटी कंटेंट ऑन द वे है। बाकी मिलते हैं फिर किसी नए मोटिवेशन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।